हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम जनवरी से दिसंबर 2022 तक की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, जिसका नाम है याकुतिया। नाम याद रखिएगा, ये एक परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है और इसे लॉन्च किसने किया है? आंसर इज रशिया। तो रशिया ने फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है। याकुतिया बिलोंग्स टू अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स और इसे रशिया के रोसातोम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन के द्वारा इसे बिल्ड किया गया है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इसे बिल्ड किसने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च्ड फ्रॉम प्रारंभ मिशन। प्रारंभ मिशन के लिए भारत का जो पहला निजी रॉकेट है विक्रम एस, ये कहाँ से जो है इसे लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। विक्रम एस रॉकेट को मैन्युफैक्चर किसने किया था? तो तेलंगाना कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर M1 अंडर द हकुतो आर मिशन। तो जो हकुतो आर मिशन है इसके तहत दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर M1 जो है वो किस देश ने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स जापान ने। M1 मून लैंडर को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। ये पहला ल्यूनर मिशन है इस तरीके का जापान का और एक प्राइवेट कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट मिशन जिसका नाम है स्वॉट टू सर्वे द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने। तो अर्थ के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है उसको सर्वे करने के लिए स्वॉट नामक एक सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। स्वॉट की फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। इस मिशन को नासा ने लॉन्च किया स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि कोई भी सैटेलाइट है, देखिए उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो इसलिए ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर न्यू हाउसेस टू बी बिल्ट आफ्टर द ईयर 2025 टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स। आंसर इज टोक्यो जापान। तो यहाँ पे देखिए 2025 के बाद जो भी नए घर बनेंगे उनमें सोलर पैनल्स को लगाना मैंडेटरी किया गया है और इसकी अनाउंसमेंट की गई है कहाँ पे की गई? टोक्यो जापान में। तो इससे आप देखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि एक ग्रीन एनर्जी है, सोलर पैनल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को घरों में जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ अ टीम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट क्रायोमैश टेक्निक टू फ्रीज एंड स्टोर ग्रेट बैरियर कोरल लार्व। तो ग्रेट बैरियर जो कोरल लार्वा है उसको फ्रीज और स्टोर करने के लिए साइंटिस्ट की टीम ने पहली क्रायोमैश टेक्नोलॉजी की खोज कहाँ की है? इसकी खोज की है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। ये जो टेक्निक है ये हेल्प करेगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखिए जो कोरल्स, अगर हम या रीफ्स की बात करते हैं, उनको रिवाइव करने के लिए जो भी उनकी खतरे में प्रजाति पड़ी है उन्हीं को पुनर्जीवित करने में ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन गगनयान विल बी सेंट टू स्पेस बाय इसरो। गगनयान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा कब तक? 2024 तक। इस मिशन की बात करते हैं तो इस मिशन के तहत 3 स्पेस मिशन होंगे जिनको स्पेस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इन 3 में से 2 अनमैन्ड होंगे और एक जो है वो मैन मिशन होगा, यानी 2 में कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं जाएंगे। GSLV MK थर्ड लॉन्च व्हीकल को यूज़ किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which space agency has captured a picture of a coronal hole on the surface of the sun that looks like eyes and a smile? तो आप देख सकते हैं eyes and a smile, इस तरीके का ये कोरोनल होल है जिसकी तस्वीर अभी खींची है किस स्पेस एजेंसी ने? तो ये पिक्चर कैप्चर करी है यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने। इस पिक्चर को नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा कैप्चर किया गया है। इस तस्वीर में सन के ऊपर जो पैच सीन दिखाई दे रहे हैं स्माइली के फेस पे, ये एक्चुअली जो है वो कोरोनल हॉल है विच कैन बी सीन इन अल्ट्रा वायलेट लाइट। इन्हें पराबैंगनी जो लाइट है उसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच सबमरीन विल इंडिया समुद्रयान मिशन बी सेंट टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इनसाइड द सी टू सर्च फॉर रिसोर्सेज इन द डीप सी? तो इसके लिए जो सबमरीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी सबमरीन के ज़रिए जो है वो इसे भेजा जाएगा, तो सबमरीन का नाम है मत्स्य 6000। और ये जो समुद्रयान मिशन है इसे कब भेजा जाएगा? तो इसे भेजा जाएगा 2026 में। तो बहुत ही सी के डेप्थ में इसे भेजा जाएगा। जो भी वहाँ पे मिनरल्स होंगे, जो भी खनिज रिसोर्सेज होंगे, उनकी खोज की जाएगी इस मिशन के तहत। For the first time in the world, the researchers of which country have copied या cloned a wild Arctic wolf जिसका नाम है माया? पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन तैयार किया है और ये क्लोन बनाया है चाइना के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव मेड द डिटेल्ड मैप ऑफ द मून? आंसर इज चाइना। तो चाइना देश के साइंटिस्ट ने मून का एक डिटेल्ड मैप बनाया है। Next question, in which state has India's first avalanche monitoring radar been installed to detect landslides? इसे स्थापित किया गया है सिक्किम में, ताकि जो लैंडस्लाइड्स होती हैं ना, देखिए उनको डिटेक्ट किया जा सके। उसके लिए सिक्किम में भारत का पहला एवलांचे मॉनिटरिंग जो रडार है इसे सेटअप किया गया, इसे इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन सर्विस रनिंग ऑन द हाइड्रोजन फ्यूल? हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन सेवा किस देश में शुरू हुई है? तो इसे शुरू किया गया है जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी बिल्ट? भारत का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है ये बनाया जाएगा कहाँ पर फ्रेंड्स? लद्दाख में। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के वो चेंज हुए हैं और अब यहाँ पे कौन अपॉइंट हुए हैं? बीडी मिश्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास माउंटेड ऑन द ऑर्बिटर ऑफ विच मिशन ऑफ इसरो हैज़ डिटेक्टेड सोडियम इन अबेंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? किस मिशन, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसरो का कौन सा मिशन है जिसके ऑर्बिटर में जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है जिसका नाम है क्लास, इसने पहली बार मून के सरफेस पे बहुत ही अबेंडेंस मात्रा में या बहुत ही प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो ये है चंद्रयान 2। क्लास की यहाँ पे फुल फॉर्म है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल मून ऑन द अर्थ? आंसर इज चाइना। चाइना के साइंटिस्ट ने अर्थ पर जो है वो आर्टिफिशियल मून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? दुनिया का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है ये लॉन्च किसने किया है? यूरोप की स्पेस एजेंसी ने ESA जिसका नाम है, उन्होंने वर्ल्ड की पहले ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करी है जो वुडन है, लकड़ी की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल? आंसर इज इजराइल। तो इजराइल देश के साइंटिस्ट ने सेल्स की मदद से दुनिया का पहला सिंथेटिक जो एम्ब्रियो है इसे डेवलप किया। Who has been selected as a world first disabled astronaut? विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर इज ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के जॉन मैकफॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद द हेल्प ऑफ विच स्पेसक्राफ्ट नासा हैज सक्सेसफुली हिट एन एस्ट्रॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड?
पहली बार देखिए किसी एस्ट्रॉइड को सक्सेसफुली हिट किया है और ये नासा के डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने किया है। डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। ये जिस एस्ट्रॉइड से टकराया था देखिए उसका नाम क्या था, उसका नाम भी याद रखेंगे, डिमॉर्फस। अब ये क्यों किया गया, देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि कई बार ऐसा आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है, क्योंकि ये घूमते रहते हैं स्पेस में और कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी के पाथ में आ सकते हैं। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन हो जाए तो ये स्पेसक्राफ्ट उसको हिट कर सकता है, उसका रास्ता, उसका पाथ जो है वो चेंज कर सकता है ताकि जो नुकसान है उससे बचाया जा सके अर्थ को। तो इसीलिए इसको टेस्ट किया गया और बिल्कुल सक्सेसफुली देखिए ये टेस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम टू टैकल मीथेन एंड बैलेंस क्लाइमेट चेंज। इसकी घोषणा की है UNEP केन्या। यहाँ पे अगर हम या मार्स की बात करते हैं देखिए सिस्टम की, तो इसकी फुल फॉर्म है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड द इंडिजीनियस एंटी कोलिजन सिस्टम जिसका नाम है कवच टू अवॉइड रेल एक्सीडेंट्स। तो इन्होंने जो है वो कवच एक सिस्टम है इसको डेवलप किया है जिससे रेल एक्सीडेंट से जो है वो उसको रोका जा सके और इसे डेवलप किया है इंडियन रेलवे ने। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल बीन ओपनड। भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज़ कैप्चर्ड द डीपेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल इमेज ऑफ द यूनिवर्स। तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डीपेस्ट और जो कलरफुल इमेज यूनिवर्स की खींची है नासा ने, ये किस टेलीस्कोप की हेल्प से इसको खींचा गया, तो टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी फॉर 17 मिनट। तो देखिए जो आर्टिफिशियल सन है ना, इसने 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो एनर्जी है उसको निकाल के विश्व रिकॉर्ड एक बनाया है। और ये किस देश का है, तो ये है फ्रेंड्स चाइना कंट्री का। फ्रेंड्स ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारी ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 तक की ये बुक लॉन्च हो गई है। इसमें सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ravibookspdf.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which space agency will send its first mobile robot into space to search for water on the moon? आंसर इज नासा। तो नासा ने जो है वो मून पर वाटर को सर्च करने के लिए अपना पहला मोबाइल जो रोबोट है वो स्पेस में भेजेगी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप जिसका नाम है कुआफू फर्स्ट टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द सन। कुआफू फर्स्ट जो है ये एक सोलर टेलीस्कोप है और इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है चाइना ने। इसे लॉन्ग मार्च 2D जो रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया है इस टेलीस्कोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड अ वाटर पावर्ड पावरलेस हीटिंग सिस्टम। बिजली रहित जो हीटिंग सिस्टम है इसे लॉन्च किसने किया है, तो इसे IIT दिल्ली ने फ्रेंड्स लॉन्च किया है। ये एक नया लो कोस्ट हीटिंग सिस्टम है जो कि प्लेन वाटर पे कहीं भी जो है वो एक्टिव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिक कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170। तो बात करें कौन सी इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है ओला इलेक्ट्रिक्स जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव प्रोड्यूस्ड प्योर एनर्जी, जो बिल्कुल कार्बन फ्री एनर्जी है उसे प्योर एनर्जी कहा गया है, लाइक द सन बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा सन के जैसी प्योर एनर्जी को अभी किस कंट्री ने जो है इसको
एक तरीके से प्रोड्यूस किया है, तो इसे प्रोड्यूस किया है यूएसए ने। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, इसकी अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। न्यूक्लियर फ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हैवी, आपके भारी मात्रा में जो ऊर्जा है उसको जारी करते हुए दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक हैवी जो है वो परमाणु बनाते हैं, एटम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द फर्स्ट लैब मॉड्यूल नेम्ड वेंतियान टू फॉर्म इट्स तियांगोंग स्पेस स्टेशन इन स्पेस। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन बनाने के लिए वेंतियन नामक जो पहला लॉ मॉड्यूल है, इसे सक्सेसफुली लॉन्च किसने किया है? तो इसे चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ फॉर्म्ड अ टीम ऑफ साइंटिस्ट टू स्टार्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिस्टीरियस साइटिंग्स इन द स्काई। तो स्काई में देखिए जो मिस्टीरियस साइट्स हैं, देखिए उनका वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टीम का गठन किया, और इस टीम को गठित किया है यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, और इन्हें यूएफओ जो कि आपके उड़ती हुई, आकाश में उड़ती हुई किसी भी देखिए ऐसी जो वस्तु को जिसको जो बिल्कुल अज्ञात है उसको यूएफओ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन सेटअप। ये भारत का तो पहला है और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसे स्थापित कहाँ किया गया है? उत्तराखंड स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बाय बीटिंग फुआकू सुपर कंप्यूटर ऑफ जापान। जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज वाला सुपर कंप्यूटर ये बन किया है फ्रंटियर कंप्यूटर, जो कि कहाँ का है? यूएसए का। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव इमरजेंसी अप्रूवल टू AD5N-CoV, जो कि एक नीडल फ्री वैक्सीन है फॉर इनहेल्ड कोरोना। तो इसकी इमरजेंसी अप्रूवल, इसकी आपातकालीन जो स्वीकृति दी है वो किसने दी है? चाइना कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम, जिसका नाम है आयरन बीम। इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो किया है इजराइल कंट्री ने। अगला क्वेश्चन देखिए, with the help of which rocket has the UAE launched its first lunar space mission, जिसका नाम रखा है राशिद रोवर। तो राशिद रोवर को क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है, तो इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड स्टेट अमीरेट्स का ये पहला मिशन है मून के लिए, और इसे केप कैनवरेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस फिटेड इन द परसिवरेंस रोवर नासा हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू वे टू मेक ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन मार्स। तो कौन से डिवाइस जो कि परसिवरेंस रोवर में फिट की गई थी, जिसकी वजह से नासा ने डिस्कवर किया एक नया तरीका जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को बना सकते हैं मार्स पे, तो उस डिवाइस का नाम क्या रखा है? मॉक्सी। विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ लेज़र वेपन कॉल्ड रियलिस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो इस लेज़र वेपन जो है इसको कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स ने डेवलप किया? तो इसे डेवलप किया है फ्रेंड्स चाइना कंट्री के रिसर्चर्स ने। विच स्पेस एजेंसी हैज़ डिसेबल्ड द इनसेट 4B सैटेलाइट। आंसर इस इंडिया का जो इसरो है, जो कि हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसने इनसेट 4B जो सैटेलाइट है उसको डिसेबल्ड या निष्क्रिय कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बीन स्टार्ट टू प्रमोट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो इसे पंजाब के संगरूर जगह है जहाँ पर इसे सेटअप किया जाएगा, और ये एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होगा जहाँ पे क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी पार्कर सोलर प्रोब हैज़ एंटर्ड द सन अपर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है पार्कर सोलर प्रोब ने, और ये है नासा स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद विच रॉकेट इसरो हैज़ लॉन्च्ड द 36 सैटेलाइट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क OneWeb। आंसर इज GSLV M3। तो इसकी हेल्प से जो इसरो है उसने 36 सैटेलाइट जो है यूके की लॉन्च की। GSLV M के थर्ड मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट्स रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया। 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को विकसित किया है किसने? हैदराबाद में है LVPEI, IIT हैदराबाद और CCMB हैदराबाद। इन तीनों इंस्टीट्यूट ने जो है इसे डेवलप किया है। CCMB मतलब CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, LVPPI मतलब LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। तो यहाँ इन तीनों इंस्टीट्यूट ने 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीन इनॉग्रेटेड टू डील विद मेजर न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज। तो ये भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है, इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ सेट अप वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8,830 मीटर्स ऑन माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन ये स्थापित किया है USA की नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट जिसका नाम रखा गया है एलिस सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट। तो ये किस कंट्री की पहली फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है? तो ये है फ्रेंड्स अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जिसका नाम है यांग्स रिवर 3 गोट्स 1 हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन वॉयज बिल्ट बाय विच कंट्री। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है और इसे किस कंपनी ने बिल्ड किया है? कंट्री की बात करेंगे तो इसे बिल्ड किया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि 5। अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन बाय मिमिकिंग फोटोसिंथेसिस। आंसर इज IISER तिरुवनंतपुरम और IIT इंदौर। यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन। ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला जो है एयरक्राफ्ट है और इसे विकसित किया है रोल्स रॉयस और ईजी जेट, जो दोनों कंपनीज हैं ये ब्रिटेन की हैं। रिसर्चर्स ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड सिंधुजा आई अ टेक्नोलॉजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। तो सिंधुजा आई जो है इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने। विच स्पेस एजेंसीज आर्टिमिस फर्स्ट मून मिशन हैज़ सेट अप अ न्यू स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड फॉर ह्यूमंस टू ट्रेवल 4,198 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो इतने किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद एक नया जो फ्लाइट रिकॉर्ड बनाया है ये USA के स्पेस एजेंसी नासा ने बनाया है। आर्टिमिशन फर्स्ट का जो ओरियन कैप्सूल है इसने अर्थ के जो है वो 4,19,378 किलोमीटर ये जो है वो अर्थ से दूर पहुंच गया। इससे पहले 1972 में अपोलो 13 पृथ्वी से 2,48,655 माइल्स जो है वो दूर हुआ था। यानी लगभग अगर बात करें तो 4 लाख की बात हो रही है, इतने किलोमीटर अर्थ से दूर हुआ था। लेकिन जो आर्टिमिशन फर्स्ट है इसने एक नया रिकॉर्ड अभी बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 बीन सेटअप टू हार्नेस द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट फाइबर कनेक्टिविटी। योटा D1 जो है इसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फ्लड हब टू फोरकास्ट फ्लड्स। तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका की कंपनी गूगल ने। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द ड्रग जिसका नाम है टेप्लीजुमाब फ्रॉम जो कि प्रिवेंट करता है रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। 3 साल तक जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके खतरे को 3 साल तक के रोकने की ये दवा है और इसको मंजूरी दी है अभी हाल ही में किसने, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायोब्रिक बेस्ड बिल्डिंग मेड ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड बायोब्रिक्स बीन इनॉग्रेटेड। तो जैव ईंटों से बनी ये पहली जैव ईंट आधारित इमारत है, इसका उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ अग्निकुल कॉस्मोस सेटअप द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड इन इंडिया। इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट द पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज़ बिन इंस्टॉल्ड। तो परम गंगा को फ्रेंड्स इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप। राइट आंसर इस मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज़ फर्स्ट फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी हैज़ बीन डन इन विच हॉस्पिटल। तो ये पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी है और ये हुई फ्रेंड्स कोची के अमृता हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट xylitol फ्रॉम शुगर केन बेस्ड। तो जो भी देखिए गन्ने का वेस्ट होता है, गन्ने का कचरा होता है, उसमें शुगर के सब्स्टिट्यूट यानी उसके विकल्प के रूप में xylitol के प्रोडक्शन की एक नई विधि जो विकसित की है, ये विकसित की है किसने, IIT गुवाहाटी ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू लैंड एन एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन। तो जो हमारी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन, इसका यूज़ करके विमान उतारने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है, इंडिगो एयरलाइन। गगन की फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपन्ड। इस पार्क को कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में खोला जाएगा। वेयर हैज़ अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड टरबाइन जनरेटर। सो भारत का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर को स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, आंसर इस मुंद्रा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग सेंटर स्काई रूट विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो स्काई रूट जो है वो इसे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट में। अगला क्वेश्चन है इसरो हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बाय विच रॉकेट ऑफ द ईयर 2022। तो इसरो का ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया गया है PSLV C52 से। EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, PSLV मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है हेलिना। इसका परीक्षण किया है इंडियन आर्मी, DRDO और इंडियन एयरफोर्स, इन सभी ने मिलकर जो है इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया, तो इसलिए आंसर इज सुटेबल ऑल। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर। ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट होगा और इसे बनाया जाएगा इंडिया में नर्मदा रिवर पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी जिसका नाम है परम कामरूप इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट। परम कामरूप जो है इसका सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेट अप अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन अराइवल टाइम्स एट रेलवे स्टेशंस। तो भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जो अराइवल टाइम होता है उसकी ऑटोमेटिक ट्रैकिंग के लिए एक सिस्टम को जो है स्थापित किया है। तो यहाँ पे पूछा गया है किसके साथ एसोसिएट होके, इसरो बेंगलुरु के साथ मिलकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसके फाउंडेशन स्टोन ने आधारशिला रखी है गुजरात के भावनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस ग्रीन ट्रक। ये भारत का पहला एलएनजी से चलने वाला ग्रीन ट्रक है और इसे लॉन्च किस कंपनी ने किया है? महाराष्ट्र के ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसे इंट्रोड्यूस किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर टू रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो खेती में कृषि में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू करने वाला पहला स्टेट बना है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस। भाई कोर्ट केसेस का जल्दी निपटान हो इसके लिए पहली डिजिटल लोक अदालत ये शुरू कहाँ पे की गई है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने पहला चंद्रयान मिशन जिसका नाम रखा है धनुरी इसे लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट फॉल्कन हैवी। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रॉकेट है फॉल्कन हैवी इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। द रॉकेट इज लॉन्च, इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक सीक्रेट मिशन के लिए इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है कैपस्टोन टू ऑर्बिट द मून। तो कैपस्टोन नामक जो स्पेसक्राफ्ट है इसे यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। कैपस्टोन की फुल फॉर्म है सिस ल्यूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रॉकेट विल बी लॉन्च बाय इसरो इन द थर्ड मिशन ऑफ द मून चंद्रयान थर्ड। सो देखिए चंद्रयान चंद्रमा का जो तीसरा मिशन चंद्रयान थर्ड था, चंद्रयान थर्ड में कौन से रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट का नाम क्या है? LVM-MK थर्ड। LVM मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ टाटा पावर सोलर सिस्टम लॉन्च इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन वाटर। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसे केरल के कयमकुलम से लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है टेस्ट का। आपको हमें सिंपली इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी हैज़ बीन डन इन विच हॉस्पिटल। किस हॉस्पिटल में पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है? और सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन सी रिवर पे बनाया जाएगा? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो हमने आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर किए हैं ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।